नमस्कार दोस्तों, आज देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 30 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? क्या ज्योतिबा फूले ने की, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या दयानंद सरस्वती ने? तो किसने की थी सत्य शोधक समाज की स्थापना? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। तो इनकी देखिए एक पुस्तक और है ज्योतिबा फूले की, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। कौन सी? गुलामगिरी। गुलामगिरी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, ये बार बार पूछी जाती है। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा, पहले का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन कौन सी नदियां बनाती हैं? तो सबसे बड़ा जो डेल्टा है, तो वो कौन कौन सी नदियां बनाती हैं? क्या गोदावरी डेल्टा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा डेल्टा, या कावेरी डेल्टा? तो कौन सी बनाती है? सही आंसर क्या होगा दो का? तो कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी पर बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र पर। सही आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा पूछा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा दो का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत में देखिए सबसे बड़ा जूट का उत्पादक राज्य कौन सा होगा? क्या त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, या बिहार है? तो कौन सा राज्य होगा जूट का सबसे बड़ा उत्पादक? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल होगा। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 3 का सही आंसर बी होगा। पश्चिम बंगाल की कमेंट करके राजधानी बताएं, राजधानी क्या होगी? कमेंट में इसकी राजधानी जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, महाराजा कौन सा महाराजा दी राज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन सा था? किसकी? महाराजा दी अधिकार दी राज की उपाधि उपाधि को धारण करने वाला, तो कौन से गुप्त वंश का शासक? गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो कौन था? क्या स्कुंद गुप्त था, समुद्रगुप्त था, रामगुप्त था, या चंद्रगुप्त प्रथम था? तो कौन था? सही आंसर क्या हुआ 4 का? तो वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 4 का सही आंसर? डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कर्क रेखा किस राज्य के सिवाय निम्नलिखित में से सभी राज्यों से होकर गुजरती है? तो इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें से किससे नहीं होकर गुजरती? क्या गुजरात से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, या मिजोरम से? तो किससे होकर नहीं गुजरती है? देखिए, गुजरात से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी, मिजोरम से भी, लेकिन हरियाणा से नहीं गुजरती। हरियाणा से नहीं गुजरती। देखिए 3 तो ये हैं, एक राजस्थान हो गया, कौन सा? राजस्थान। राजस्थान, मध्य प्रदेश, और कौन सा हो गया? त्रिपुरा, मिजोरम। एक त्रिपुरा हो गया, कौन सा? त्रिपुरा। त्रिपुरा हो गया। और ऐसे करके ये 8 राज्य हैं। कितने? 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, किस वर्ष में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान किसकी IGIDRDO का उद्घाटन किया गया था? क्या नाम था इसका? इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान। तो इसकी स्थापना यानी उद्घाटन कब किया गया था? तो 1982 में, 1991, 1987 में, 1993 में। तो किस वर्ष में किया गया था? 6 का सही आंसर क्या हुआ? तो कब किया गया था इसका? 1987 में। कब? 1987 में। सही आंसर क्या हुआ? तो सी होगा। क्या हुआ 6 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका हैं? तो कौन है? किसके छठ पूजा के जो गीत होते हैं, तो ये छठ पूजा सबसे किस राज्य में मनाई जाती है सबसे ज्यादा? तो किस में मनाई जाती है? बिहार में। सबसे प्रसिद्ध त्योहार है कहाँ का? ये बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा छठ पूजा मनाई जाती है। तो इसके सबसे जो प्रमुख प्रसिद्ध गायिका हैं, तो वो कौन है? विशाखा हरी होंगी, अनुपमा चौधरी होंगी, इला अरुणा होंगी, या शारदा सिन्हा होंगी? तो कौन होंगी? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन है? शारदा सिन्हा। कौन होंगी? शारदा सिन्हा होंगी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 7 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कौन सा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा? क्या राजस्थान है, उड़ीसा होगा, झारखंड होगा या गुजरात होगा? तो कौन सा राज्य होगा? 8 का सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन सा है? उड़ीसा। कौन सा राज्य होगा? उड़ीसा होगा। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 8 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? क्या सुभाष चंद्र बोस को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को या लाला लाजपत राय को? तो किसे जानते हैं किसके? पंजाब केसरी के नाम से। 9 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे जानते हैं? लाला लाजपत राय को। किसे? लाला लाजपत राय को। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 9 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है किस मुगल शासक द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की पहली मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो किस मुगल शासक द्वारा किसे फतेहपुर सीकरी को? तो किस मुगल शासक द्वारा राजधानी बनाया गया था? किसे? फतेहपुर सीकरी को। तो किसके? क्या बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा या जहांगीर के द्वारा? तो किसके द्वारा बनाया गया था? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। किसके द्वारा? बाबर। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 10 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है 2024 में कौन व्यक्ति भारतीय भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो 2024 में कौन व्यक्ति थे कि भारतीय नौसेना के यानी नेवी के नए प्रमुख कौन बने हैं? क्या अनिल सिंह लाहौटी बने, विकास सिंह वर्मा बने, प्रभु दयाल मेघवाल बने, दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं? तो कौन बने? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो कौन बने? दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन बने? दिनेश कुमार त्रिपाठी बने। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 11 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 12। 12 का कहता है निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो किसने किया था स्वराज पार्टी का गठन? क्या सुभाष चंद्र बोस ने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, मोतीलाल नेहरू ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो किसने किया था? 12 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसने किया था? मोतीलाल नेहरू। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। 12 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है प्रधानमंत्री सहायता मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? तो देखिए प्रधानमंत्री सहित यानी पीएम सहित और बाकी जो मंत्री परिषद होती है, मंत्रियों की जो कुल जनसंख्या है लोकसभा के सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? क्या 21% से, 30% से, 6% से या 15% से? तो कितनी संख्या से अधिक नहीं हो सकती है? 13 का सही आंसर क्या होगा? तो कितनी? 13 का सही आंसर क्या होगा? तो कितने? 15% से। कितने? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 13 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो शिक्षा का अधिकार, एक शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्राप्त करता है? क्या अनुच्छेद 44 होगा, अनुच्छेद 12 होगा, अनुच्छेद 39 होगा या अनुच्छेद 21A होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो कौन सा है? अनुच्छेद 21A। 21A होगा। ये कब जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार? ये कब जोड़ा गया था? देखिए कब? 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन कब? 2002 में। कब जोड़ा गया था? ये 2002 में जोड़ा गया था। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है धमनियों अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिनिकाओं में विभाजित होती हैं। ऊतकों तक पहुंचने पर वे अपने सभी बहुत पतली नालिकाओं से विभाजित हो जाती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं देखिए धमनियों अपेक्षाकृत रक्त वाहिनियों में विभाजित होती हैं, ऊतकों तक पहुंचने पर वह बहुत ही पतली नालियों से होकर गुजरती हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? कि धमनियां कहा जाता है, कोशिकाएं, शिराएं या कोशिराएं का? तो क्या कहते हैं इसे? 15 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं ना? कोशिकाएं। क्या कहते हैं ना? कोशिका कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 15 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16। 16 का कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा भारत का? क्या कर्नाटक होगा, राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश होगा या उत्तर प्रदेश होगा? तो सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो वो राजस्थान होगा, सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ा बड़ा कौन सा होगा? राजस्थान। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो वो मध्य प्रदेश आएगा। कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा, मध्य प्रदेश होगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा आएगा? तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश होगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान होगा, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत में भेजा गया था? तो साइमन कमीशन जो भारत में भेजा गया था, तो किस वर्ष में भेजा गया था? क्या 1938 में, 1919, 1918 में या 1928 में? तो किस वर्ष भेजा गया था? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो कब भेजा गया था ये? 1928 में। कब? 1928 में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा सही आंसर? 17 का डी। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 का कहता है नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया था? तो देखिए दिल्ली में इंडिया गेट है, कौन सा? इंडिया गेट स्मारक है। तो ये किस युद्ध में भारतीय जो सैनिक थे उनके बलिदान को याद में रखते हुए ये स्मारक बनवाया गया था? तो जो भारतीय सैनिक थे इनकी याद में बनवाया गया था। तो किस युद्ध के बाद? के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 1965 का पाकिस्तान युद्ध के बाद, 1962 का भारत चीन युद्ध के बाद, या प्रथम विश्व युद्ध के बाद? तो किस युद्ध के बाद? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो किस युद्ध के बाद? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। किसमें? देखिए प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक बलिदान हुआ था उनका, तो उनकी याद में कौन सा बनवाया गया था? दिल्ली इंडिया गेट बनवाया गया है। कौन सा? दिल्ली इंडिया गेट। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा, 18 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कौन सा याओसोंग त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? याओसोंग। तो किस राज्य का त्योहार है? ये प्रमुख त्योहार है उस राज्य का। तो किसका होगा? क्या त्रिपुरा का, सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का या मणिपुर का? तो किस राज्य का है ये? 19 का सही आंसर क्या हुआ? तो कहाँ का? ये मणिपुर का होगा। कहाँ का है ये? मणिपुर। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा, 19 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन इसमें से सही होगा। तो पढ़ते हैं। देखिए लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। गृह मंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो कौन सा सही होगा? देखिए प्रधानमंत्री नहीं करता, ना ही गृह मंत्री करता है, ना ही कौन? राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति भी नहीं करते हैं। तो कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा, 20 का सही आंसर क्या होगा? ए। देखिए आज का ये मुख्य बहुत बहुत इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।